हेलो स्टूडेंट, आपका जो क्लास 8 का हिंदी बुक जैसा कि दिया गया है हिंदी का जिसका नाम है सुलभ भारती। ये जो आपका चैप्टर दिया है ना कि धरती का आंगन महके, धरती का आंगन। तो संपूर्ण स्वाध्याय मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। का सम कि कवि की अपेक्षाएँ, ये जो सीढ़ी आपका बना हुआ है इसमें आपको भरना है कि कवि की अपेक्षाएँ। तो आंसर तो स्टूडेंट आपको सबसे पहला जो दिया था ना उसमें आपको भर लेना है ये वाला कि धरती का आंगन क्रम ज्ञान व विज्ञान से महकना, मनुष्य की अभिलाषाएँ आ आ आशाओं की छाँव में नित्य मुस्कुराना, शिल्प कला रूपी कमल फूलों की माला को धरती के गले का हार बनाना, मनुष्य का विनाशक अस्त्रों से किसी भी प्रकार का नाता न रखना है। इस तरीके से कंप्लीट करना है। तो चलिए स्टूडेंट अब दिया है कृति पूर्ण करो कि धरती का आंगन इ- इनसे महके। तो यहाँ और यहाँ पर लिखना है कि धरती का श्रृंगार। तो ये जो बॉक्स आपका दिया यहाँ पर लिखना है कि कर्म ज्ञान से और यहाँ पर होगा विज्ञान। ठीक है कि आंगन महके से। अब यहाँ पर जो लिखना है चलिए मैं बताता हूँ। तो दोस्तों नीचे में जो बॉक्स दिया है कि ये फूलों से और यहाँ पे लिखना है फलों से। नीचे में जो 2 नंबर जो आपको क्वेश्चन दिया है ना इसका आंसर ये वाला है। ठीक है अब चलिएगा आप प्यारे स्टूडेंट अब देखेंगे मेधा की ऊंचाई नापेगा। मेधा की ऊंचाई इसका आंसर हुआ प्रतिभा का पैमाना। प्रतिभा का पैमाना मेधा की ऊंचाई नापेगा। अब चलिए इसका तो कंप्लीट हो चुका है। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन इसका के दिया गया है कि हम सब मिलकर करें तो क्या करना चाहिए। तो वसुधा के जयगान से अर्चना हम सब मिलकर करें। वसुधा के जयगान से। अब चलिएगा यहाँ पर जैसा कि फिर दिया गया है कि कृति कृति करो। कृति करो मानव अंतरिक्ष यान से यहाँ पहुंचा। ये जो बॉक्स आपका दिया यहाँ पर नोट करना है। तो स्टूडेंट नंबर 1 में जो आपका दिया था वहां पर लिखना है चंद्रलोक। चंद्रलोक और यहाँ पर होगा मंगल ग्रह। क्या होगा मंगल ग्रह। चलिए अब इसके आगे जो दिया गया कि भाषा बिंदु कि निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द लिखिए और उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। समानार्थी शब्द लिखना है फिर वाक्य में प्रयोग करना है। चलिए इसका देखते हैं हम लोग। चलिएगा ये जो आप सब देख रहे हैं समानार्थी शब्द। चलिए स्टूडेंट ये दिया समानार्थी शब्द जो आपका दिया गया शरीर। शरीर को हम लोग तन भी कहते हैं ना तो उसका शरीर बलवान है। मनुष्य का मानव। पृथ्वी का ये हुआ हमारा वसुधा। और ये छाती का वृक्ष स्थल। और पथ का हो गया ये राह। पथ का क्या होगा स्टूडेंट राह हो जाएगा। ठीक है इस प्रकार से आपको पूरा कंप्लीट कर देना है इसे भी। ठीक है चलिए स्टूडेंट आप देखेंगे यहाँ पे इसे कहा गया है कि पाठों में आए सभी प्रकार के सर्वनाम सर्वनाम ढूंढकर उनका अपने वाक्य में प्रयोग करना है। क्या करना है तो सभी प्रकार के सर्वनाम को ढूंढकर उनका अपने वाक्य में प्रयोग कीजिए। ठीक है चलिएगा ये जो हमारा दिया गया है आपको इसी प्रकार से क्या करना है लिखना है। ठीक है जैसे कि मैंने बता रहा हूँ आपको ये सर्वनाम दिया है ये वाक्य प्रयोग। तो यहाँ पे सबसे पहले दिया है मैं। तो मैं गांव जा रहा हूँ। मैंने तो इसका इस पर कि मैंने अपना काम पूर्ण किया। मुझे तो इसका ये वाक्य दिया है हमारा। इसका वाक्य यहाँ पर दिया है कि भारत हमारा प्यारा देश है मेरा। तो मेरा बेटा वकील है। तुमने तो इसका ये लिखना है तुम्हें तो आपको इस प्रकार से नोट करना है। फिर है तुम्हारा। तो तुम्हारा जो दिया गया स्टूडेंट इसको जो भाग प्रयोग है वो ये लिखना है कि तुम्हारा बेटा कहाँ जा रहा है। बस इतना ही लिखना है ज्यादा नहीं लिखिए। सिर्फ कम से कम 8 लिख लीजिए बहुत है इतना। अब स्टूडेंट हम लोग फिर देखेंगे उपयोजित उपयोजित लेखन दिया है कि छाते। छाते की आत्मकथा विषय पर निबंध। ये जो विषय आपका दिया इस पर का निबंध लिखिए छाते की आत्मकथा। तो चलिए दोस्तों इसके बाद जो आंसर आपको लिखना है कि
मैं हूँ छाता, मुझे छतरी भी कर जाता है। जैसे बरसात शुरू हो जाती है, वैसे ही लोगों को मेरी उपयोगिता महसूस होने लगती है। संसार में मेरा उपयोग सब जगह पर होता है। आज मैं कई रूपों में, कई रंगों में पाया जाता हूँ। फोल्डिंग के रूप में भी आप मुझे देख सकते हैं। मैं लोगों को बरसात व गर्मी से बचाता हूँ। फिर आगे लिखना है। फिर देखिए स्टूडेंट ये जो आप लोग देख रहे हैं कि मैं लोगों को बरसात व गर्मी से बचाता हूँ। कहा जाता है कि मेरा सबसे पहले आविष्कार चीन में हुआ था। मेरा जन्म एक कारखाने में हुआ था, वहाँ से मुझे दुकानदारों के पास पहुँचाया गया। बरसात शुरू होने से पहले लोग मुझे अधिक कीमत देकर खरीद लेते हैं। फिर इसके आगे थोड़ी-सी और लिखना है कि लोगों की सेवा करने में मुझे परम सुख की प्राप्ति होती है। इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया भी मेरा इस्तेमाल करती थी। यह मेरे लिए बहुत ही आनंद की बात है। जिस प्रकार मेरे जीवन में हर्ष है, वैसे ही मेरे जीवन में दुःख भी है। कुछ लोग मेरा प्रयोग ठीक से नहीं करते और इस प्रकार से स्टूडेंट पूरा का पूरा नोट कर लेना है, ठीक है? तो चलिएगा आप देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन इसे तो आप लोग अच्छी तरीके से चाहे तो आप इतना नहीं भी लिखे, सिर्फ चाहे आप लोग तो स्टूडेंट यहाँ तक भी लिख सकते हैं, जैसे कि ये दिया है ना, इसके बारे में चाहें तो आप यहाँ तक लिख सकते हैं, ठीक है? यहाँ तक ही। आपकी अगर इच्छा है कि विस्तार से तो विस्तार से लिख सकते हैं, लेकिन अगर आपकी इच्छा है कि यहाँ तक ही लिखना है, शॉर्ट तरीका तो यही है, यहाँ तक आपको लोग लिख सकते हैं, ठीक है? और ये सब नहीं भी लिखे तो चलेगा। चलिए अब हम लोग देखेंगे स्वयं अध्ययन। हालाँकि ये बनाने का नहीं है कि प्राचीन भारतीय शिल्पकला संबंधित सचित्र जानकारी संकलित करो और विशेष कलाकृति की सूची बनाओ। तो इसे दोस्तों आपको क्लासरूम में ही करना है, क्योंकि ये बनाने की ज़रूरत इसे नहीं है। धन्यवाद।